वेलकम दोस्तों आपके 20 सीरीज ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री एजुकेशनल वीडियोस में। आज हम इस एजुकेशनल वीडियो में हिस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री देखने वाले हैं, जिसमें जो टूरिज्म बहुत पुराने ज़माने में किस तरह से चलता था उसकी पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। और इसमें जो शुरुआती दिनों का जो सफ़र होता है, आज टूरिज्म इंडस्ट्री कहाँ पे है। आज टूरिज्म इंडस्ट्री एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, लेकिन इसका बेस हज़ारों साल पहले बना था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टूरिज्म कैसे शुरू हुआ था और कंप्लीट हिस्ट्री। जैसे कि टूरिज्म का मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाना, चाहे वो अपने एजुकेशनल पर्पस हो या पिलग्रिम्स यात्रा हो या अपने एंजॉयमेंट रिलैक्सेशन पर्सनल प्लेजर हो सकता है। न्यू प्लेसेस का हम साइट सीइंग करने के लिए जा सकते हैं। पहले शहर और दूसरे देश एक्सप्लोर करने के लिए जाते थे। धीरे धीरे ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री होने वाली है और हो ही रही है। इसी इंडस्ट्री का अभी भी एक बहुत बड़ा पार्ट एआई की वजह से चेंज होने वाला है। अपने पुराने ज़माने में जैसे कि हमारे प्राचीन एंशियंट लोग अलग अलग वजह से ट्रैवल करते थे, जिसमें वो अपने मक्का या इंडिया में बुद्धिज्म सीखने के लिए, सनातन धर्म के बारे में सीखने के लिए, साइंस के बारे में इंडिया में सीखने के लिए आते थे। और वो अपने जो यात्रा थे वो करने के लिए वो एक सिल्क रोड, अपने इंडिया चाइना में सिल्क रोड हुआ करता था, वो रूट था यहाँ पे आने जाने के लिए। और कुछ भी मटेरियल ले जाने के लिए अपने यहाँ से वो मसाला सिल्क वगैरह लेके जाते थे। और पुराने ज़माने में एजुकेशनल पर्पस की वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग आते थे। हमारे यहाँ के बहुत बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी के जैसे। और रोमन्स अपने यहाँ पे लोगों को बुलाया करते थे और लोग वहाँ पे जाते थे अपने स्पोर्ट्स ओलंपिक के लिए और अपने यहाँ के बीच वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए। और टूरिज्म इंडस्ट्री जहाँ पे अपने और देशों की जो सिविलाइजेशन थी वो इसी में डेवलप हुई है, जैसे कि पिरामिड और नाइल रिवर क्रूज टूरिज्म को अट्रैक्ट करती थी। और रोम, ग्रीस, ओलंपिक्स देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। चाइना और इंडिया में सिल्क रोड और बुद्धिज्म टूरिज्म रूट बहुत पॉपुलर था। जैसे कि मीडिया मतलब क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए बहुत क्रिश्चियन अपने जगह छोड़ के दूसरे देशों में जाया करते थे। जब ट्रांसपोर्ट नहीं था, इतना एडवांस नहीं था, तब लोग, आप क्या सोच रहे हो, किस तरह से यात्रा करते थे? वो पैदल यात्रा करते थे, घोड़े पे, ऊंट पे। और अपना सफर एक जंगलों से, छोटे छोटे रास्तों से, और वो स्ट्रेट रास्ता हुआ करता था, बहुत बनाया हुआ अच्छे से। रोमन ने पहले बहुत बढ़िया तरीके से प्लान किया था कि किस तरह से एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए। और अपने जो अभी के 19th सेंचुरी में हमने शिप्स, रेलवेज जब इन्वेंट हुए थे, तब अपना बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों के लिए ट्रैवल करना बहुत आसान हो गया था, अफोर्डेबल हो गया था। जो 16th टू 19th सेंचुरी तक यूरोप के रिच लोग ही अपनी टूर किया करते थे। एक एजुकेशनल और कल्चरल ट्रिप होता था जिसमें लोग फ्रांस, इटली और अलग अलग इंडिया के जैसे जगह पे हिस्ट्री सीखने जाया करते थे। ये मॉडर्न जो लीजर है, जो एंजॉयमेंट के साथ अपने पर्सनल प्लेजर साइट सीइंग के लिए भी पूरा तरह बनाया गया था। और 19th सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने टूरिज्म को बदलने का काम किया है, जिसमें रेलवे और शिप्स, जैसे कि हम पानी पानी से भी ट्रैवल करते थे, ये भी इन्वेंट हो चुका था तब तक। और बहुत अफोर्डेबल हो गया था घूमना। इस पीरियड में थॉमस कुक ने ऑर्गेनाइज्ड पैकेज शुरू किए थे, जिसमें वो अपनी ट्रैवल इंडस्ट्री का बेस बना था। उन्होंने ही ये बेस बनाया है। जो अभी के जो 21st सेंचुरी जो है, यहाँ पे मॉडर्न टूरिज्म है। मॉडर्न टूरिज्म में 20th सेंचुरी का जो मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की, जिसमें बहुत अपने ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स और अदर देन दिस हम सोच सकते हैं कि हम अंडरग्राउंड जो भी अलग अलग रेलवे लाइंस, इसी तरह से हम ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया और दुबई कनेक्ट करने के लिए अंडर वाटर एक टनल का प्लान हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ जब वो शुरू हुई थी, तब इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत डेवलपमेंट हो रहा था टूरिज्म के लिए भी, और टूरिज्म उसके वजह से बहुत बड़ा था। होटल्स और रिसोर्ट के इंटरनेशनल टूरिज्म में बहुत पॉपुलर हो रहे थे और वो आज भी चल रहे हैं। हमने जब देखा कि टूरिज्म के साथ
हम कल्चरल भी बहुत सारा इम्पैक्ट पूरी दुनिया में हुआ। जैसे कि आपको पता होगा, अपने पूरी एशियन कंट्रीज में बुद्धिज्म किस तरह से स्प्रेड हुआ था, वो भी एक टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से हुआ है। उन्होंने हमारे इंडिया में आके एक बुद्धिज्म की एक अपना जो पीसफुल गौतम बुद्ध का जो दूसरी जगह जाके वो अलग अलग लैंग्वेज सीखते थे और कल्चर सीखते थे, और उसी लैंग्वेज से उनको पता चलता था कि हमारे लिए, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर के लिए सबसे बेस्ट, अपने ब्रेन फंक्शनिंग के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी थी, ये पता किया उन्होंने। उसमें पता चला कि संस्कृत लैंग्वेज है। टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको पता होगा कि संस्कृत लैंग्वेज कितनी महत्वपूर्ण है, वो भी एक टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से पता हुआ है। जब हम नए नए होटल्स, रोड्स और टूरिज्म कि जो कि टूरिज्म सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते थे, उसकी वजह से भी आज आपको पता है कि इंडस्ट्री और भी बढ़ रही है। इंडिया में अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। जो दुनिया में जब टूरिज्म की वजह से जब नए नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनते थे, अभी भी इंडिया में एयरपोर्ट्स की बहुत बहुत कमी है, उसकी डेवलपमेंट भी अभी भी बहुत सारा होना बाकी है। और तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री का ये तो सिर्फ शुरुआत है। टूरिज्म में बहुत एंशियंट समय में जब एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन रही थी, और उसी बनते बनते हिस्ट्री के साथ हमने सस्टेनेबिलिटी और कल्चरल प्रिजर्वेशन, हिस्ट्री के साथ हम सस्टेनेबिलिटी और कल्चरल जो प्रिजर्वेशन होता है वो सीख सकते हैं। उसका लेसन हमें लेना और उसको हमारे आगे वाले आने वाले जनरेशन को फॉरवर्ड करना बहुत ज़रूरी है, उनको सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से हमें टूरिज्म इंडस्ट्री में आना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में हम एआई, इको टूरिज्म और डिजिटल टूरिज्म के नए नए ट्रेंड्स भी देखेंगे, जिसमें आपने मेटा देखा होगा, मेटावर्स का जो भी आपने ट्रायल देखा होगा। हम चाहते हैं कि और भी इस टूरिज्म इंडस्ट्री में लोगों का कंट्रीब्यूशन बना रहे, और उसी की वजह से हम ये 20 सीरीज है टूरिज्म इंडस्ट्री के नॉलेज के लिए जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो आप आगे वाले वीडियोस भी देखिए, और टूरिज्म इंडस्ट्री में आपका कोई योगदान आप करना चाहते हो तो हमारे एकेडमी के साथ और हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।